हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, उसमें कौन कौन से आपके स्टेप्स होते हैं, किन स्टेप्स में क्या क्या होता है, क्या क्या कन्वर्जन हो रहा है, कैसे कैसे, वो सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिटेल में समझने वाले हैं। आपको एक एक स्टेप प्रॉपरली आपके दिमाग में फिट कर दूंगा वीडियो के एंड तक, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस देखिए होता क्या है। ग्लाइकोलाइसिस जो है आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। ग्लूकोज मतलब ग्लाइको, और लाइसिस का मतलब होता है आपका ब्रेकडाउन। तो यानी कि ग्लूकोज का इसमें क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, उसमें आपका सबसे पहले आपका ग्लाइकोलाइसिस ही होता है। ठीक है, तो आपका ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएम पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ईएम मतलब क्या होता है, एम्डेन मेयरहोफ पाथवे। ठीक है, ये आपके दो बायोकेमिस्ट हैं जिन्होंने प्रोड्यूस किया था सबके सामने कि ग्लाइकोलाइसिस ऐसे ऐसे इन स्टेप्स के थ्रू आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है, आपका कैसे आपको एनर्जी मिलती है। तो उन्होंने एक सारे स्टेप्स बताए थे, तो उनकी रिस्पेक्ट में ही हमने इसका ईएम पाथवे नाम भी दे दिया। ठीक, तो ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन क्या होगी। ग्लाइकोलाइसिस एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, इसमें काफी सारे आपके स्टेप्स होते हैं, लगभग इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें कि आपका ग्लूकोज या फिर हम ग्लाइकोजन बोल सकते हैं, वो आपका कन्वर्ट होता है पायरुवेट में या फिर लैक्टेट में, और हमको एटीपी मिलता है। एटीपी मतलब हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुवेट में और आपको एनर्जी मिलेगी, एटीपी मिलेगी। ठीक, अब जो आपका ग्लाइकोलाइसिस है स्टूडेंट्स, ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस और एक होता है हमारा एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, जो कि आपका एब्सेंस में होगा ऑक्सीजन की, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, एनारोबिक। ठीक है, जैसे एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो यही है इसमें। एनारोबिक में देखो क्या होगा कि आपका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, आपका लैक्टेट बनेगा। तभी इसने बोला पायरुवेट और लैक्टेट डेफिनेशन में। ठीक है, तो एनारोबिक अगर ग्लाइकोलाइसिस हो रही है तो आपको आखिरी में क्या मिलेगा, लैक्टेट मिलेगा। और एरोबिक में आपको क्या मिलता है, एंड प्रोडक्ट आपका पायरुवेट मिलता है। ठीक है, तो एनारोबिक में आप याद रखना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा एनारोबिक में, और आपका एरोबिक में कैसा होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, और इसमें दोनों में कौन कौन सा आपको एंड प्रोडक्ट मिलता है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में और आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है, आपकी एटीपी आपको मिल रहा है और आपका एनएडीएच भी मिल रहा है। एनएडीएच वो आपका आगे काम आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसको हम इस्तेमाल करेंगे आपके क्रैप साइकिल में, उसको इस्तेमाल करेंगे ताकि आपका वो आगे जाके कन्वर्ट हो पाए, एनएडीएच से भी हमको एनर्जी मिल पाए। ठीक, तो आगे उसका यूटिलाइजेशन होता है जब हम क्रैप साइकिल वगैरह पढ़ेंगे। आपका क्रैप साइकिल हो गया, ईटीसी हो गया, तब बताऊंगा ये सब मैं। ठीक, तो अभी ग्लाइकोलाइसिस देखते हैं डिटेल में। तो आपका जो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है, इसमें आपका 10 स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, 10 स्टेप का आपका पाथवे होता है जो कि हमने 3 फेज में डिवाइड कर रखा है। काफी सारी जगह पे आपको 2 फेजेस में मिलेंगे इसमें, लेकिन हम 3 फेज 2 फेज दोनों ही देख लेते हैं। मैंने लेफ्ट साइड में 2 फेज लिख रखा है और आपके राइट साइड में आपको दिख रहा होगा 3 फेज लिख रखे हैं। ठीक है, 3 फेज मतलब 3 भागों में बांटा गया है इसको। ठीक, तो 3 फेज वाला देख लेते हैं पहले जो 3 स्टेप्स होते हैं, ये आपके 10 स्टेप्स लिख रखे हैं। तो पहले 3 स्टेप में क्या होगा, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होता है वो। जैसे हमको अगर एनर्जी चाहिए तो आपको अगर कुछ लेना है तो उसके लिए पहले आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अगर एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, तो पहले आपको एटीपी देने पड़ते हैं। तो ये जो आपके 3 स्टेप्स होते हैं ना बेसिकली, उसमें क्या होता है, आपको एनर्जी देनी पड़ती है। प्राइमिंग स्टेज बोलते हैं इसको हम। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका फेज आता है स्प्लिटिंग फेज। स्प्लिटिंग फेज में क्या होगा, आपका एक मॉलिक्यूल जो होगा वो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग फेज। और तीसरा फेज क्या होता है आपका, 6 से लेकर 10 तक का आपके फेज होती है ये। इसमें क्या होगा, आपका एनर्जी जनरेशन फेज होता है, आपको एनर्जी मिलती है। ठीक, तो पहले आपने एनर्जी डाली, फिर वो मॉलिक्यूल आपका टूटा और उसके बाद आपको एनर्जी मिलना चालू हो गई। ये तो आपका हो गया 3 फेज वाला। और 2 फेज वाले में क्या होता है बेसिकली, अगर 2 फेज के हिसाब से आप पढ़ोगे तो पहले 5 स्टेप्स में क्या होगा, प्रिपरेशन होगी बेसिकली। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। और बाकी के 5 फेज में क्या होगा, पे ऑफ फेज। पहले आपने प्रिपरेशन करी, एनर्जी वगैरह डाली, उसके बाद आपको एनर्जी मिलना चालू हुई, तो उसको हम बोलते हैं पे ऑफ फेज। ठीक है, तो 2 आपके फेजेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये हमारी ग्लाइकोलाइसिस के पूरे सारे स्टेप्स हैं। ये आपके सारे स्टेप्स मैंने लिख रखे हैं, इसको देख के डरना मत, भागना मत। इसको आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ और उसके वीडियो के एंड में ना आपको प्रॉपर डिटेल में समझ में आ जाएगा। आप आंख बंद करके भी इसको प्रॉपरली बना लोगे, आपको इतनी डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो आपको ये जो चार्ट है ना पूरा का पूरा, इसको हम डिटेल में करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 1।
सबसे पहला स्टेप, 10 स्टेप हैं, 10 स्लाइड्स हैं, 10 स्लाइड्स को अच्छे से समझ लोगे, मात्र 10 मिनट लगेंगे तो आपको प्रॉपर डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले क्या हो रहा है, आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज आपका जो मेन, जो आपका सबसे पहला मोनोसेक्राइड है, ठीक है, सबसे पहले हमने उसको तोड़ा था। तो ग्लूकोज जो है वो आपका कन्वर्ट किस में होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो काइनेज, काइनेज जो आपका एंजाइम होता है ना स्टूडेंट्स, याद रखना जब भी काइनेज एंजाइम आएगा अभी रिएक्शंस में, तो यानी कि आप याद रखना कि काइनेज जब भी आ रहा है या तो आपका एटीपी बनेगा या तो आपका एटीपी टूटेगा। ठीक है, एटीपी से या तो एडीपी बनेगा, टी मतलब ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ट्राइफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल हैं। डाई मतलब एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, डाई मतलब 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है इसमें। ठीक है, और आपका जो एक फॉस्फेट इसमें से निकला, 3 थे, 3 से आपके 2 फॉस्फेट रह गए, एक फॉस्फेट कहाँ लग गया, इसमें लग गया। ठीक है, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है नॉर्मली। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हुआ, जो फॉस्फेट इसमें से निकला था वो इधर आके आपका अटैच हो गया। ठीक, तो इस वजह से आपका ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये जो आपका स्टेप होता है ना स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसको फॉस्फोराइलेशन क्या होता है आपका, ये एडिशन ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप टू अ मॉलिक्यूल, यानी कि किसी मॉलिक्यूल में अगर हम फॉस्फोराइल ग्रुप, आपका फॉस्फेट ग्रुप अगर हम अटैच करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। ओके, तो ये आपका स्टेप होता है फॉस्फोराइलेशन का, सबसे पहला स्टेप होता है। तो आपको ये समझ में आ होगा पहला स्टेप। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके बाद वाले स्टेप पे। तो आपका जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था ये बन गया। ठीक, सेकंड स्टेप है ये, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन रहा है। ग्लूकोज फ्रक्टोज एक दूसरे क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, आइसोमर्स आपको पहले ही बता रखा है। स्ट्रक्चर्स, आपका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला थोड़ा सा अलग सेम होगा, लेकिन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अलग होगी। ठीक है, दोनों आपके सेम ही होती हैं, C6 H12O6, लेकिन क्या हो रहा है, ये आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल रहा है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम यूज हो रहा है। आइसोमरेज मतलब आइसोमर, आइसोमर क्या करते हैं, आपका चेंज कर देते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या कर हो रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज में। तो आप ये देख सकते हैं, हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था। ठीक है, अब ये बना था, अब ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बस आपका ये जो था आपका ग्लूकोज, ये कन्वर्ट हो गया आपके फ्रक्टोज की आपकी चेन में। ठीक है, बस यही आपका चेंज हो रहा है कि ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बाकी फॉस्फेट ग्रुप, पोजीशन वगैरह सब कुछ आपकी सेम है। ओके, तो ये होता है स्टूडेंट्स हमारा स्टेप नंबर 2। अब इसके बाद क्या होगा, स्टेप 3 में देखेंगे हम, जो आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, अब अगेन क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। अब ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, आपको डिटेल में अच्छे समझ में आ जाएगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यानी कि 6th पोजीशन पे आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6th पोजीशन पे आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ठीक, इस वाले में अब क्या हो रहा है, अब आपका एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, इसमें फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम यूज हो रहा है। अब काइनेज मैंने आपको बताया था, जब भी काइनेज यूज होगा आपका एटीपी से या तो आपका एटीपी बनेगा या तो एटीपी टूटेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एटीपी टूट रहा है। स्टार्टिंग के स्टेप्स है ना, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के जो 3 स्टेप्स हैं या फिर 5 स्टेप्स हैं, उसमें आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी। अगर आपको खाना चाहिए तो उसमें उससे पहले आपको एनर्जी थोड़ी वेस्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो आपको खाना मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एटीपी अगर चाहिए, एनर्जी अगर चाहिए, तो आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, स्टार्टिंग के फेज में तो आपका एटीपी टूट के एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। अब जो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल निकला वो आपका एक जगह और अटैच हो गया। कहां पे अटैच हो गया, इधर अटैच हो गया, देखो। ठीक है, इधर से आपका हाइड्रोजन हटके फॉस्फेट अटैच हो गया। ठीक है, सिंपल है। तो इसी वजह से इसका नाम क्या आया, फ्रक्टोज 1,6 मतलब फर्स्ट पोजीशन पे भी अटैच है और आपके 6th पोजीशन पे भी फॉस्फेट अटैच है। फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, बाय मतलब 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल इसमें अटैच हैं। तो नाम से आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। अगर आपकी केमिस्ट्री आपकी अगर थोड़ी सी अच्छी है तो आपको डिटेल में अच्छे से इसमें क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर देख के 2 जगह पे आपको फॉस्फेट अटैच हुआ मिलेगा, तभी इसका नाम है फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। काइनेज एंजाइम है तो उसने उसको एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम हमारा 4th और 5th स्टेप। तो 4th और 5th स्टेप आपको इसी स्लाइड में समझाऊंगा स्टूडेंट्स में। देखिए आप, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट जो था आपका, वो आपका किस में कन्वर्ट होगा, अब 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि इसमें एंजाइम यूज होगा एल्डोलेज। एल्डोलेज क्या करता है? काटता है, तोड़ता है। ठीक है, स्प्लिटिंग फेज बताया था मैंने आपको, फोर्थ और फिफ्थ वाला जो फेज मैंने आपको बताया था वो बताया था स्प्लिटिंग फेज। स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, विभाजित करना। तो आपका ये जो मॉलिक्यूल था ना, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था। ठीक है, C6 था इसमें। ठीक है, अब ये C3 और C3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दो आपके C3 और दो आपके, आपका एक C3 और आपका एक C3 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक क्या बनाएगा ये? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरा क्या बनाएगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, DHAP जिसको हम बोलेंगे। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड डी फॉस्फेट 3 फॉस्फेट और आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों कैसे होते हैं? इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है? एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। ये कौन से एंजाइम की हेल्प से? फोस्फोट्राइओज आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से ये क्या हो सकते हैं? ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन हमको क्या चाहिए? अपने स्टेप को हमको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो हमारे सेल क्या करते हैं? ज्यादातर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ही कन्वर्ट होता है इसमें। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ओके, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं इसके बाद वाले जितने भी स्टेप होंगे कि आपके 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होगा ये। ठीक है, इसको भी हम क्या बोल दें? अगर कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम बोल दें कि ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, क्योंकि ये आपके पास ये एंजाइम है। ठीक है, ये सारी रिएक्शन स्टूडेंट्स कहां पे हो रही हैं? हमारे सेल के साइटोसोल में ही हो रही हैं। ओके, तो इससे कन्वर्ट हो जाएगा, हम मानेंगे। आगे वाले जितने भी स्टेप्स होंगे उसमें 2-2 लेके चलेंगे। ओके, तो इसमें आपका 6 कार्बन वाला 3-3 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आपका फोर्थ स्टेप क्या हो गया? आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ये दोनों बन रहा है, ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। ठीक, और आपका फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा? इसका इससे कन्वर्जन। ठीक है, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है इसमें। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट में। डैप कन्वर्ट हो रहा है, DHAP कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे। ठीक है, तो ये आपको आई होप की स्टेप समझ में आ गया आपका स्प्लिटिंग फेज का। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे 6 स्टेप पे। इधर से हमारा एनर्जी निकलना चालू होगी, एनर्जी हमको मिलना चालू होगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारा 6 नंबर का स्टेप। तो 6 नंबर का स्टेप देखो स्टूडेंट्स, डिटेल में समझना, अच्छे से आपको स्ट्रक्चर के साथ समझा दूंगा, दिक्कत कोई नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो आपको मैंने बताया था जितने भी अब होंगे उसको हम 2-2 लेके चलेंगे। ठीक है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम 2 मान लेते हैं, क्योंकि आपका DHAP हम मान लेते हैं कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो 2 आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, वो आपका किस में कन्वर्ट होगा? 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट में। पहले थर्ड पोजीशन पे था, अब किस पे हो गया है? एक पोजीशन पे भी आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया है। ठीक है, अब ये एक पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होने के लिए फॉस्फेट ग्रुप आया कहां से? ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। ठीक है, ये आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल क्यों? 2 मॉलिक्यूल हमने क्यों लिए इसमें? क्योंकि आपका ये 2 हैं। ठीक है, तो आपके 2 ये भी बन रहे हैं, 2 ये हैं तो 2 ये भी बनेंगे, तो एक में आपका 1 लग जाएगा, एक में आपका 1 लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 आपके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपके मॉलिक्यूल इधर लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपका फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फोरस ग्रुप अटैच हो गया, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, और आपकी थर्ड पोजीशन पे तो है ये। ठीक है, तो इस जो आपका स्टेप होता है इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन स्टेप बोलते हैं। ठीक है, तो इधर आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है। ओके, तो आपका 2 फॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें लग गए। साथ साथ आपका क्या होगा? जो आपका NAD पॉजिटिव है वो आपका कन्वर्ट होगा NADH में और आपका H+ आयन में। ओके, तो आपका NADH होगा, ये भी आपके एनर्जी यूनिट है। आगे इसको कन्वर्ट करेंगे हम NADH को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इससे भी हम ATP लेते हैं। ठीक, इससे पहले वाले लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो आपको डिटेल में अच्छे समझ में आ रहा होगा। NADH भी हमारा बहुत ज्यादा ATP देता है हमको। ठीक है, तो ये भी हमारा एनर्जी यूनिट हो गया NADH। तो NADH से हमको NAD पॉजिटिव से हमको NADH बेसिकली इसमें मिलता है। साथ साथ हमको 2 हाइड्रोजन आयन भी मिलते हैं। ठीक है, तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो फाइनली आपका क्या बन गया? इसमें 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। 2 मॉलिक्यूल इसके बाद जितनी आपके स्टेप्स हैं 6, 7, 8, 9, 10 सब में आपके 2-2 मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। ओके, अब देखो जो आपका 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट है वो आगे किस में कन्वर्ट होगा? आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब 1,3 2 जगह था, ठीक है, अब एक ही जगह रह गया, थर्ड पोजीशन भी रह गया, तो एक वाला फॉस्फेट आपका कहां गया? वो आपका कन्वर्ट हो गया ADP से ATP बनाने में। तो आपको इधर एनर्जी का मॉलिक्यूल मिल गया, ATP मिल गया। कितने ATP मिल गए? 2 मिल गए, क्योंकि आपके 2 ADP को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? 2 ATP में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
एक इधर से निकाला, एक मॉलिक्यूल से, एक दो है ना हमारे पास तो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल से हमको एक मिला, दूसरे मॉलिक्यूल से हमको दूसरा मिला, तो 2 एटीपी आपका किस में कन्वर्ट हो गए, 2 एटीपी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये आपका एक फर्स्ट पोजीशन वाला जो था वो आपका हट गया इधर से, इधर O पे नेगेटिव साइन आ गया, बाकी आपका ऐसा ही है ये कि आपका थर्ड पोजीशन पे आपका फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, ठीक है। और आपका इसमें एंजाइम कौन सा यूज हुआ है, अगेन फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, तो काइनेज एंजाइम इसमें भी है। तो काइनेज मैंने आपको बताया था, काइनेज वर्ड आ रहा है, एटीपी बनेगी या तो फिर टूटेगी, तो एटीपी इसमें क्या हो रहा है, बन रही है। ओके, समझ में आ गया इतना। इसके बाद हम चलते हैं 8th नंबर के स्टेप पे। 8th नंबर का स्टेप भी बहुत आसान है दोस्तों, ये देखो आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो था, ये वाला हमारा फॉस्फोग्लिसरेट है, ये नॉर्मली हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। ये आपका बेसिकली आपका फॉस्फेट जो है, इसमें कुछ नहीं हुआ, फॉस्फेट आपका थर्ड पोजीशन से हटके सेकंड पोजीशन पे आ गया, बाकी आपका पूरा नाम सेम है, ठीक है। थर्ड पोजीशन से बस सेकंड पोजीशन पे आ गया, बाकी 2 मॉलिक्यूल इधर चल ही रहे हैं। और इसमें जो एंजाइम यूज हुआ है, कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ओके, ये आपका एंजाइम इधर यूज हुआ है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा 9th नंबर का स्टेप, जो कि हमारा फॉस्फोग्लिसरेट जो आपका है वो कन्वर्ट होगा आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब देखो इसमें इनोल वर्ड आ गया, इनोल आ रहा है, तो इनोल से क्या आपका एंजाइम यूज होगा, एनोलेज। तो ऐसे याद रखो कि इनोल से आपका एनोलेज आपका एंजाइम यूज होगा इसके अंदर, ठीक है। साथ साथ आपका मैग्नीशियम आयन भी आपके इसमें इस्तेमाल होते हैं इसमें कन्वर्ट करने के लिए, ओके। साथ साथ इसमें दोस्तों क्या होगा, आपका वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से निकलेगा, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, ओके। तो कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, क्योंकि 2-2 आपके सबके सब चल रहे हैं, तो एक से आपका एक आएगा, एक से आपका दूसरा आएगा, तो 2 आपके वाटर के मॉलिक्यूल भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब आता है हमारा लास्ट स्टेप, जो कि हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें पायरुवेट में। तो पायरुवेट हमको आखिरी में मिलता है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का पायरुवेट। तो आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, कौन से एंजाइम की हेल्प से, आपका पायरुवेट काइनेज की हेल्प से। अब काइनेज आ रहा है, तो काइनेज आ रहा है तो दोबारा आपका एटीपी बनेगा, ये टूटेगा, तो आपका क्या हो रहा है, इसमें एडीपी कन्वर्ट हो रहा है एटीपी में, ठीक है। तो आपका जो इधर फॉस्फेट था उसको हमने दोबारा इस्तेमाल कर लिया, जो आपका फॉस्फेट था उसको हमने दोबारा ले लिया, और फॉस्फेट आपका जब लिया तो आपका एटीपी एडीपी डाई से हमने उसको ट्राई बना दिया, ठीक है। डाई वाला मॉलिक्यूल था उसको ट्राई मॉलिक्यूल में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो आपका इधर इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। 2 एडीपी के मॉलिक्यूल लिए, 2 आपके पास ये थे, तो दोनों में से एक एक हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक। तो आपको आखिरी में क्या मिल जाएगा, आपका ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका पायरुवेट जो है वो आपका फर्दर कन्वर्ट होगा आपका एसिटाइल कोएंजाइम में, जो कि आपका आगे जाके क्रेब्स साइकिल में पार्ट लेगा, ठीक है। तो आपका फाइनल क्या है कि आपका पायरुवेट आपको मिल गया, ग्लूकोज से आपका क्या कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट बन गया, ठीक है। तो आपके 10 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं स्टूडेंट्स। अब इस 10 स्टेप्स को हम एक बार देख लेते हैं। तो ये सारे हमारे स्टेप्स हैं जो कि हमने अभी देखे, तो आपको आई होप कि एक एक करके समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं फास्ट जरा डिटेल में समझा देता हूं, इसको देखिए जरा। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। थोड़ा हैंड देख लेना मेरा, ये वाला, ये छोटा सा आपको हैंड दिख रहा होगा ग्लूकोज पे। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, कौन से एंजाइम की हेल्प से, हेक्सोकाइनेज की हेल्प से। काइनेज है तो एटीपी बनेगा, टूटेगा, एटीपी से आपका एडीपी बन गया, इधर फॉस्फोराइलेशन हो गया, और आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो आगे जाके कन्वर्ट होगा किसमें, फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इधर एंजाइम क्या होगा, आइसोमरेज एंजाइम यूज होगा ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने में, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, आइसोमर्स हैं, ठीक। फिर आपका क्या होगा, इसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आपका कन्वर्ट होगा आपका फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। तो आपका एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल और अटैच हुआ इसमें, ठीक है। तो आपका जो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच हुआ वो कहां से आया, फिर हमने एटीपी से एडीपी बना लिया, ठीक है। तो आपका एटीपी दोबारा कन्वर्ट हो गया एडीपी में, और हमको एक फॉस्फेट इसने दे दिया, ठीक। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इसमें एंजाइम यूज हुआ, अगेन आपका काइनेज एंजाइम इसमें आ गया, ठीक। अब आपका जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, ये आपका कन्वर्ट होगा किसमें, 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कौन से 2 पार्ट्स में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। इन दोनों में कन्वर्ट हो गया, कौन सी एंजाइम की हेल्प से, एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से। एल्डोलेज क्या करता है, तोड़ता है, स्प्लिटिंग एंजाइम है, ठीक है, तोड़ेगा।
ठीक है। तो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये आपके 3-3 कार्बन वाले अलग अलग 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब आपका जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, कौन से एंजाइम की हेल्प से? फोस्फोट्राइओज आइसोमरेज की हेल्प से। ये आइसोमर है तो इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका 5th स्टेप है। ठीक है, ये आपके सारे 5 जो स्टेप्स हैं ये आपका इसमें हमारा स्टार्टिंग वाला स्टेप हो गया, इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, एनर्जी वाला फेज, देने वाला फेज आपका और आपका स्प्लिटिंग फेज, दोनों फेज हैं इसमें। अब इसके बाद हम देखेंगे जो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये आपका आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा? 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, इधर से आपके सारे 2-2 मॉलिक्यूल माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका ये कन्वर्ट हो गया इसमें, तो 2-2 मॉलिक्यूल सब जगह हमने लिख लिए। ठीक है, 2-2-2-2-2 और जो भी आपकी रिएक्शंस होंगी इधर जो भी आपको मिलेगा उसमें भी सब कुछ आप 2-2 लिख लेना। ठीक, सिंपल है। अब इसमें देखो ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, अब आपका इसमें एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, अब आपका इसमें क्या होगा? आपका 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल लिए हमने, जिसकी वजह से आपका एक पोजीशन पे दोनों मॉलिक्यूल में आपका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में दोनों जगह पे आपका फर्स्ट पोजीशन में हमने एक फॉस्फेट लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा? इसी के साथ साथ इसमें Na पॉजिटिव आपका कन्वर्ट हो रहा है NaDH में और आपको साथ साथ हाइड्रोजन आयन भी मिल रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टेप को क्या बोलते हैं हम? इसमें क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है आपका और आपका फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है। ठीक है, दोनों चीजें इसमें हो रही हैं। अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो अब आपका ये जो आपका 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट है ये आपका कन्वर्ट होगा किसमें? 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब फर्स्ट पोजीशन से ये हट जाएगा फॉस्फेट। ठीक है, हट गया तो 2 ADP जो था आपका कन्वर्ट हो गया किसमें? ATP में। तो काइनेज एंजाइम इसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट इसमें था तो नाम से आप याद रख लो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक, अब इसके बाद क्या है? ADP आपको 2 मिल गए इधर। ठीक, फिर इसके बाद क्या हो रहा है? आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो आपका कन्वर्ट होगा किसमें? फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, आपका जो फॉस्फेट था 3rd पोजीशन से हटके 2nd नंबर की पोजीशन पे आ गया। ठीक, सिंपल है, स्ट्रक्चर हमने देखा। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, इसमें एंजाइम यूज हो रहा है, इसमें हमको कुछ नहीं मिलेगा। देन इसके बाद क्या होगा? 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। इनॉल इसमें वर्ड आ रहा है तो आपका एंजाइम कौन सा यूज होगा? एनोलेज। ठीक, साथ साथ इस वाले एंजाइम में हमको क्या मिलेगा? इस वाले स्टेप में हमको क्या मिलता है? वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। ठीक, अब आपका जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है वो आपका कन्वर्ट होगा फाइनली पायरुवेट में। ठीक है, और आपका इसमें एंजाइम कौन सा यूज होगा? पायरुवेट काइनेज। अब काइनेज वर्ड आ रहा है तो दोबारा आपको ATP बनेगी या टूटेगी, तो आपको इसमें ADP, आपका जो ADP है वो कन्वर्ट होगा ATP में, क्योंकि ये लास्ट वाले स्टेप है। लास्ट के जो 6, 7, 8, 9, 10 वाले स्टेप्स हैं इसमें क्या हो रहा है? आपका ATP बन रहा है। ऊपर वाले स्टेप्स में आपका 1, 2, 3, ठीक है, इन वाले स्टेप्स में आपका ATP यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, 1st नंबर पे आपके 3rd नंबर पे। ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, इस तरीके से आप स्टूडेंट्स याद कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसमें अब आपका आपका बेसिकली नेट रिएक्शन क्या है? नेट रिएक्शन देखेंगे हम कि आपका ग्लूकोज जो है हमने वो लिया, साथ साथ हमने 2 ADP मॉलिक्यूल्स ले लिए, साथ साथ हमने 2 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल लिए और 2 NAD पॉजिटिव लिए। ठीक है, वो आपका कन्वर्ट हुआ पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में। 2 हमको पायरुवेट मिले, 2 ATP मिले। वैसे बेसिकली 4 मिले थे लेकिन 2 आपके यूटिलाइज हो गए थे ना पहले ही, तो नेट हम बोल रहे हैं। तो नेट मतलब फाइनल आपका क्या मिला? 2 यूटिलाइज हो गए तो हम बोलेंगे कि 2 ही मिले हमको ATP। ठीक है, साथ साथ हमारा 2 NADH थे वो आपके कन्वर्ट हो गए NADH में, साथ साथ आपके हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, साथ साथ हमको इधर आपको वाटर भी मिला था। कौन से वाले स्टेप में? एनोलेज वाले स्टेप में। ठीक है, तो इधर आपको वाटर भी मिल गया था। तो इस तरीके से आपका नेट रिएक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको सारे स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, समझ में आया हो तो क्लासमेट्स के साथ स्टूडेंट्स शेयर कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।